त्रेता युग का वह समय था जब अधर्म बढ़ रहा था, राक्षसों का अत्याचार चरम पर था, यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे और ऋषियों की तपस्या भंग हो रही थी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि पृथ्वी को उनकी आवश्यकता है। विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं मनुष्य रूप में अवतारित होकर धर्म की रक्षा करूंगा। इसी संकल्प के साथ अयोध्या की धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतरण की तैयारी शुरू हुई। सारयू के पवित्र तट पर बसी अयोध्या के राजा दशरथ प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ थे, पर उनके जीवन में एक ही अभाव था, संतान का। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने महर्षि श्रृंगी से पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर का पात्र राजा को सौंपा। रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने प्रसाद ग्रहण किया और समय पूरा होने पर कौशल्या के गर्भ से दिव्य प्रकाश के साथ अवतारित हुए श्री राम। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। अयोध्या आनंद में डूब गई। चारों राजकुमार बड़े हुए, राम गंभीर, शांत और धीर, लक्ष्मण राम के प्रति पूर्ण समर्पित, भरत विनम्र और शत्रुघ्न भरत की छाया। शिक्षा के लिए वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए, जहां वेद, शस्त्र, राज्यकला सब सीखा। एक दिन आर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा हेतु मांगा। राम तुरंत तैयार हुए, लक्ष्मण भी साथ चले। ताड़का का वध, मारीच का सामना और दिव्य अस्त्र विद्या प्राप्त कर वे जनकपुरी पहुंचे, जहां राजा जनक शिव धनुष पर स्वयंवर रचा चुके थे। धनुष अनेक राजाओं ने देखा, पर कोई हिला न सका। राम ने गुरु की आज्ञा से आगे बढ़कर सहज भाव से धनुष उठाया। ताना और धनुष टूट गया। पृथ्वी गूंज उठी। सीता ने राम को वर चुना और जयमाला पहनाई। विवाह के बाद राम सीता के साथ अयोध्या लौटे। राजमहल में उत्सव का वातावरण था। राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की घोषणा की। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। लेकिन मंथरा ने कैकेयी के मन में विष बो दिया कि भरत से अन्याय होगा। कैकेयी ने राजा को 2 वरदान याद दिलाए, भरत को राज सिंहासन और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा व्याकुल हो उठे, पर राम ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री का वचन ही मेरा धर्म है। सीता ने कहा, जहां राम है वहीं मेरा संसार है। और लक्ष्मण बोले, मैं आपका दास होकर चलूंगा। तीनों वन की ओर निकल पड़े। अयोध्या रो रही थी। निषाद राज गुह ने उन्हें गंगा पार करवाई। भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेकर वे चित्रकूट पहुंचे। इधर राम वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भरत जब लौटे और यह सब सुना, वे तड़प उठे। वे चित्रकूट पहुंचे, राम से मिले और कहा, भैया, अयोध्या आपकी है, उसे छोड़कर मैं एक क्षण नहीं रह सकता। पर राम ने उत्तर दिया, धर्म पहले है, प्रेम बाद में। भरत खड़ाऊ लेकर अयोध्या लौटे और उन्हें सिंहासन पर स्थापित कर स्वयं वनवासी जीवन शैली अपनाई। राम वन में अर्षियों की रक्षा करते हुए आगे बढ़े। तभी शूर्पणखा आई और राम को प्राप्त करने का प्रयास करने लगी। लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दिए। वह लंका पहुंची और रावण से प्रतिशोध की आग भड़का दी। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाने भेजा। सीता ने उस मृग को देखकर राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम गए। लक्ष्मण भी राम की पुकार सुनकर भ्रमित हुए और रेखा खींचकर सीता को चेतावनी देकर गए। उसी समय रावण भिक्षुक वेश में आया और सीता के बाहर आते ही उसे हर ले गया। सीता विलाप करती रहीं, पर रावण उन्हें पुष्पक विमान से लंका ले गया। मार्ग में जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। युद्ध हुआ। जटायु घायल होकर गिर पड़े। राम पहुंचे तो डाइंग जटायु ने सारी घटना बताई और वीरगति को प्राप्त हुए। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में आगे बढ़े और रास्ते में हनुमान से मिले। हनुमान का स्वर, विनम्रता और भक्ति ने राम का मन जीत लिया। सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली का वध हुआ और सुग्रीव को राज्य मिला। हनुमान को दक्षिण दिशा का दायित्व मिला। वे समुद्र तट पहुंचे। जांबवान ने उन्हें उनकी शक्ति स्मरण कराई। हनुमान ने पर्वताकार होकर विराट छलांग लगाई और समुद्र पार किया। लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में सीता को खोजा, उन्हें राम का संदेश दिया और अंगूठी दी। सीता ने चूड़ामणि भेंट की। हनुमान ने लंका में आतंक मचाया, रावण के सेनापतियों को परास्त किया और अंत में बंधक बनकर रावण के सामने पहुंचे। पूंछ में आग लगाई गई, पर हनुमान ने पूरी लंका जला दी और वापस लौटकर राम को सब समाचार सुनाया। विभीषण राम के पक्ष में आ गए।
समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी हुई। नल नील के नेतृत्व में वानरों ने सेतु का निर्माण किया। सेना लंका पहुंची। युद्ध आरंभ हुआ। इंद्रजीत, कुंभकर्ण, अतिकाय जैसे राक्षसों का पराक्रम भी राम की सेना के सामने टिक न सका। इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मार गिराया। कुंभकर्ण राम के बाणों से धराशायी हुआ। अंत में रावण रणभूमि में आया। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राम के ब्रह्मास्त्र ने रावण का वध किया और लंका में धर्म की स्थापना हुई। राम ने सीता को मुक्त करवाया, पर अग्नि परीक्षा से संदेह मिटाया। फिर पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे, जहां भरत वर्षों से खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य चला रहे थे। 14 वर्ष पूर्ण हुए। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। राम का राज्याभिषेक हुआ और शुरू हुआ राम राज्य, जहां न्याय, करुणा, धर्म और समृद्धि का शासन था।